ये हम लोग रात के समय अपने होटल से महाकालेश्वर जी मंदिर की ओर जा रहे हैं। हर हर महादेव। यहाँ पर जो है छोटे शिवलिंग जो है यहाँ पर बने हुए हैं। इस टाइम रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और सब यहाँ पे शांत है। तो फॉर्म के लिए लाइंस अभी से लगनी शुरू हो गई है। लगभग 100 के करीब जो लोग हैं इस समय लाइन में लग चुके हैं। आज बहुत अच्छे दर्शन हुए। महादेव महाकाल जी बिल्कुल आगे थे। जय महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां जाने का सौभाग्य हर कोई प्राप्त करना चाहता है और इसीलिए हमारी उज्जैन ट्रैवल की सीरीज की दूसरी वीडियो में हम जानेंगे महाकाल मंदिर के बारे में। महाकाल मंदिर से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप वहां जाकर एक बात नोटिस करेंगे कि महाकाल मंदिर से रिलेटेड कई सारी मिथ्स और मिस इंफॉर्मेशन और अधूरी इंफॉर्मेशन आपको सुनने को मिलेगी जो आपको भटका भी सकती है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे वहाँ कौन से कपड़े पहने जाते हैं, प्रसाद कैसे चढ़ाया जाता है, टिकट्स कहाँ से और कैसे ली जाती हैं, कितनी आरतियाँ होती हैं और उन आरतियों की टिकट्स कैसे ली जाती है और जल अर्पण कैसे किया जाता है, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन। और हाँ, एक और बात, महाकाल मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली मना है, लेकिन फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आप तक महाकाल जी की वीडियोस पहुंचा सकें। लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक मिलेगी। और जर्नी शुरू करने से पहले अगर आप उज्जैन, ओंकारेश्वर और भोपाल की डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाकालेश्वर मंदिर में कुल 4 बार आरती होती है, जिनमें से भस्म आरती और शयन आरती की अपनी ही एक महिमा है और लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं। मंदिर में महाकाल जी के दर्शन करने के लिए 3 मंडप हैं, यानी 3 डिस्टेंस के ऊपर आप दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहला है नंदी मंडप, वहाँ पर वीआईपी दर्शन होते हैं, वो महाकाल जी से सबसे क्लोज है, सबसे करीब है। फिर है गणेश मंडप और कार्तिकेय मंडप। भस्म आरती अटेंड करने के 3 तरीके हैं। पहला तो आप 1 महीने पहले वेबसाइट से वहाँ की टिकट्स बुक कर लीजिए, जो कि मैं कहूँगी कि कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। दूसरा कि आप जिस दिन आपको भस्म आरती अटेंड करनी है, यानी जैसे मंडे को करनी है, तो सैटरडे को एक लाइन लगती है गेट नंबर 1 से। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलता है जिसे फिल करके आपको नेक्स्ट डे टिकट दी जाती है। के लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और हम लोग जो है भस्म आरती की जो पर्ची लेनी होती है, जो फॉर्म भरना होता है, वो सुबह उसकी विंडो 6 बजे खुलती है और उस 6 बजे की विंडो के लिए फॉर्म जो भरा जाता है, वो फॉर्म के लिए लाइंस अभी से लगनी शुरू हो गई है। लगभग 100 के करीब जो लोग हैं इस समय लाइन में लग चुके हैं। इस टाइम रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और सब यहाँ पे शांत है। हमें यहाँ पे रात को 3:30 बजे भी ऑटो मिल गया। हम लोग अभी महाकालेश्वर मंदिर के जो यहाँ पे लाइन है वहाँ पे लगे हैं भस्म आरती के लिए। भस्म आरती, इस भस्म आरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से भारत के कोनों कोनों से आते हैं और इस भस्म आरती की कुछ बात ही अलग है। कहा जाता है कि यहाँ पर शमशान की भस्म महाकाल जी को चढ़ाई जाती है और उसी से उनका श्रृंगार किया जाता है। तीसरा तरीका है चलित भस्म आरती। चलित भस्म आरती के लिए आपको 4 बजे ही सुबह गेट नंबर 4 पर लाइन लगानी होती है और आप चलित भस्म आरती अटेंड करते हैं, जिसमें आप वहाँ पर बैठते नहीं हैं बल्कि चलते चलते महाकाल जी की भस्म आरती के दर्शन करते हैं। चलित भस्म आरती की कोई फीस नहीं होती है और हाँ,
नंदी मंडप से वीआईपी दर्शन होते हैं। गणेश मंडप से दर्शन तब होते हैं जब आप 1 महीने पहले टिकट बुक करते हैं, और जो 2 दिन पहले टिकट बुक करते हैं वो दर्शन हमें कार्तिकेय मंडप से कराए जाते हैं। भस्म आरती के बाद हम गए महाकाल जी पे जलाभिषेक करने के लिए। जलाभिषेक के लिए जो टिकट्स होती हैं वो गेट नंबर 4 के सामने टिकट काउंटर से मिलती हैं। अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो 1500 रुपये वाली टिकट आपको लेनी होती है, और जलाभिषेक के लिए आदमियों को धोती और औरतों को साड़ी पहनना अनिवार्य है, उसके बिना वो एंट्री नहीं देते हैं। प्रसाद आपको बाहर से ही मिल जाता है। आप देखेंगे कि आरती से पहले भी आपको प्रसाद बेचने वाले प्रसाद खरीदने को कहते हैं, लेकिन आप जलाभिषेक से पहले प्रसाद खरीदिए, क्योंकि वहीं पर वो चढ़ता है, आरती में वो नहीं चढ़ाया जाता। हम लोग इस समय 1500 की हमारी हमने जो टिकट ली है जलाभिषेक करने के लिए, उसी की लाइन में हम लोग लगे हैं। आज सोमवार का दिन है, इसलिए आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त जो है भीड़ के कारण जो है थोड़ा बहुत लोग जो इस समय परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि सोमवार है और सोमवार पे जलाभिषेक है तो इसमें समय तो लगेगा। जल चढ़ाने के लिए आपको तांबे के कलश वहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं। गर्भगृह में वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्ट्रिक्टली मना था, इसलिए वहां तक जाने की ही क्लिप्स हमारे पास हैं। ये है महाकालेश्वर मंदिर जी की जो अंदर गर्भगृह है उसकी एग्जिट, और ये हम वहाँ से उस लाइन से जो है हम एंट्री किए थे। यहाँ पर जो है छोटे शिवलिंग जो है यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पे लोग जल चढ़ाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे सूर्यमुखी हनुमान जी का जो है मंदिर है। और ये जो पूरा एरिया है, ये जो कॉरिडोर है, यहाँ पे भी जो है अलग अलग छोटे छोटे मंदिर जो है आगे बने हुए हैं। यह है कोटि तीर्थ कुंड। मान्यता है कि ये भगवान कोटेश्वर के पैर के अंगूठे से बना था। यहाँ पर स्नान करना मना है, और शिवलिंग पे जो जल चढ़ता है वो इसी के पानी का चढ़ता है। ये सारा एरिया महाकाल मंदिर के कॉम्प्लेक्स का है। इस कॉम्प्लेक्स में भी कई मंदिर हैं, जैसे नवग्रह मंदिर, और 84 महादेव मंदिरों में से भी 2 के 3 मंदिर हैं। 84 महादेव में से 7वें महादेव त्रिविटेश्वर महादेव जी। चौरासी महादेव में से 80वें महादेव श्री स्वप्नेश्वर महादेव जी। श्री बृहस्पतेश्वर महादेव जी, बृहस्पतेश्वर महादेव जी, और ये स्वप्नेश्वर महादेव जी। स्वप्नेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से बुरे सपनों का नाश हो जाता है और अच्छे सपने प्राप्त होते हैं। श्री महाकालेश्वर जी का जो अब नया कॉरिडोर तैयार हो रहा है, ये उसका प्लान है। सिंह लक्ष्मी माँ का मंदिर। नवग्रह मंदिर। अभिषेक कराते। महाकाल जी के मंदिर में जल अर्पण और दर्शन करने के बाद हमने लंच किया और रेस्ट करने गए। ये हम लोग रात के समय अपने होटल से महाकालेश्वर जी मंदिर की ओर जा रहे हैं। किसके सागर की बात बता रहे थे, कौन से कुंड की? सृप्त सागर। सृप्त सागर। हाँ, इसका जो नाम अपने देखा ना। हाँ जी, रुद्र सागर बोलते हैं। रुद्र सागर बोलते हैं। सबसे पहला सागर यही। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है पुरुषोत्तम सागर है। अच्छा, विष्णु सागर है। विष्णु सागर, मतलब 7 सागर है। 7 सागर है उज्जैन में। और यहाँ पे सागर में दर्शन करने जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं ना। अपने कार्तिक मास का महीना डबल सावन जैसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, डबल सावन, यानी कि हर 2 साल में एक बार, 3 साल में 3 साल में एक बार।
इसमें सावन हर साल आता है। हाँ जी, कार्तिक मास हाँ का जी। महीना जो जो रहता है, तीसरे साल का सावन होता है, साल का जो रहता है, उसमें यहाँ पे पूजा होती है पूजा होती है। 7 कुंडों की। 7 कुंडों की, 9 नारायण की, 84 महादेव की, 84 महादेव भी है यहाँ पर। यहाँ 84 महादेव के जो मंदिर हैं हाँ, उन सब में पूजा होती है, सब में पूजा होती हर तीसरे सावन के है, अंदर। हर तीसरा के साथ। और वैसे हम दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। हाँ, वैसे ये महाकाल जी की रात हो गई है, बट ये वहाँ का वे टू महाकाल मंदिर है। जय महाकाल। अब हम लोग महाकाल जी के कॉमन दर्शन के लिए जा रहे हैं। रात की आरती शुरू होने वाली है। महादेव जी के सामान्य दर्शन के बहुत करीब। जय महादेव, जय महाकाल। गणेश जी की। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है शयन आरती को अटेंड करने के लिए। आखिर हर श्रद्धालु चाहता है कि वो महाकाल जी की एक झलक पा ले। सामान्य दर्शन गणेश मंडप और कार्तिकेय मंडप से किए जाते हैं। आरती अटेंड करने के लिए एक 100 रुपये की टिकट है, दूसरी 250 रुपये की टिकट है, जहाँ पे गणेश मंडप से आपको दर्शन कराए जाते हैं। और टिकट्स गेट नंबर 4 के सामने टिकट काउंटर से मिल जाते हैं। हर हर महादेव। हम लोग लाइव आरती दर्शन में हैं रात के, कॉमन दर्शन के अंदर, सामान्य दर्शन के अंदर। जय महाकाल। महादेव, जय महाकाल। हमारे सामान्य दर्शन में आज बहुत अच्छे दर्शन हुए। महादेव महाकाल जी बिल्कुल आगे थे। हम लोग 2-3 रेलिंग छोड़कर थे, मतलब 3-4 रेलिंग छोड़ करके थे और बिल्कुल सामने। और शिवलिंग, हमें जो महाकाल जी का शिवलिंग है वो बहुत ही क्लियरली था। हमने जो भी मन में प्रार्थनाएं थी हमने प्रार्थनाएं करी, भगवान की आरती देखी, आरती अटेंड करी, उनसे आशीर्वाद लिया और हमारा ये जो आज के दर्शन थे ये बहुत अच्छे गए। महाकाल जी की हम पर दया हो गई। जय महाकाल। आए हैं उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल जी की मटका कुल्फी खाने। महाकाल मंदिर के सामने भैया लगाते हैं। महाकाल जी के रास्ते में जा रहे हैं और हमें यहाँ पे रास्ते में गणेश चतुर्थी के कारण बहुत सारे पंडाल देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही क्यूट गणेश जी का जो है, बेबी गणेश जी का बहुत बड़ी मूर्ति का पंडाल यहाँ पर हमें देखने को मिला। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। फिर हमने थोड़े से स्नैक्स और स्वीट्स खाए और डिनर किया। रास्ते में हमें गणेश चतुर्थी के कारण बहुत ही अच्छे कीर्तन और भजन सुनने को भी मिले। तो कैसी लगी आपको हमारे महाकाल जी के दर्शन की ये वीडियो? आगे उज्जैन, ओंकारेश्वर और भोपाल को एक्सप्लोर करने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।